हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर R² चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का नहीं, नर्वस सिस्टम में जो अंदर में हम लोग पढ़ गए थे, घुस गए थे, क्या कहाँ तक पहुंच गए थे, घुसे घुसे कौन गुफा में चले गए थे। तो हम लोग गए थे ब्रेन के फर्दर, कौन सा, फॉर ब्रेन के अंदर में थे। फॉर ब्रेन में हम लोग सेरेब्रम देख लिए, उसके बाद क्या देखे, थैलेमस, उसके बाद आता है फॉर ब्रेन में हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो देखिए हम लोग आज देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक स्मॉल रीजन है। ये कहां प्रेजेंट होता है, आप जो थैलेमस पढ़े ना, थैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कहां, देखो यहां पे मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस इज द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। हमारा ब्रेन का एक छोटा सा रीजन है हाइपोथैलेमस, जो कि एंड सिट्स अंडर द थैलेमस एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टीम। ये ब्रेन स्टीम के टॉप पे रहता है, लेकिन ये थैलेमस के अंदर में प्रेजेंट होता है। क्लियर। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज समझना होगा, जितना भी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, उस पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन शख्स है, तो उस पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, समझे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है क्या, जितना भी ग्लैंड है उसको। ठीक, और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के सहित, यानी ग्लैंड का बाप कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को सहित जो कंट्रोल करता है वो करता है हाइपोथैलेमस, यानी ग्लैंडों का बाप क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ग्लैंडों का दादा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के सहित सभी ग्लैंडों को कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल कर रहा है, जितना भी ग्लैंड है हमारे बॉडी में, सभी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सहित कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस का रीजन। तो हाइपोथैलेमस का लगभग नहीं 4 रीजन है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, कौन कौन सा, मेनिलरी रीजन, प्रीऑप्टिक रीजन, सुप्राऑप्टिक रीजन और ट्यूब्यूलर रीजन। अभी आपको इतना जानना है कि इसमें थैलेमस का कितना रीजन होता है, 4 रीजन होता है। हो सकता है आपको ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ दे कि हाइपोथैलेमस का रीजन कितना है, तो देयर आर 4 रीजन ऑफ हाइपोथैलेमस। क्लियर, चारों का नाम आपको यहाँ है। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है, यानी फंक्शन क्या है। तो देखिए हाइपोथैलेमस जो है ना, ये रेगुलेट करने का काम करता है किसको, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ये किसको रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, और ये फूड इंटेक, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, एपेटाइट यानी भोजन होता है, फूड होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसको भी रेगुलेट करता है कौन, हाइपोथैलेमस। देन ये कंट्रोल करता है हमारे स्लीप को और एंगर को, यानी गुस्सा को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। और हम जो सोते हैं उसे भी ये कंट्रोल करता है। और ये रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को और हमारे थ्रस्ट को, प्यासा को। ठीक है, जब आपको प्यास लगता है तो आप क्या करते हो, फटाक से बोतल लिए और गटर गटर पानी मार दिए, यानी आपको क्या लगा, प्यास लगा। ठीक है, तो इसे भी कंट्रोल कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस थोड़ा सा स्लो काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद ये आपके हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने का काम करता है और बीपी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। देन आपका सेक्सुअल फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो उम्मीद है आपको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा। ऑल अबाउट आज का क्लास था हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो दोस्तों कोई भी आपको न्यू टॉपिक पर या कोई भी ऐसा टॉपिक है किसी भी चैप्टर का, आपको अगर उस चैप्टर में डाउट है, उस टॉपिक में डाउट है, वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप हमें जरूर कमेंट करें कि आप इस टॉपिक पर वीडियो दीजिए। मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं खुद करूंगा, मेहनत आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।